स्टूडेंट्स, टुडे 24 जुलाई 2020 सैटरडे 11 बजे आज आपकी जो क्लास है प्रैक्टिकल क्लास है। संध्या रमन आधार फाउंडेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे ऑल आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है कटी बस्ती। कटी बस्ती क्यों की जाती है और किन किन प्रॉब्लम्स में हम कटी बस्ती कर सकते हैं। सबसे पहले कटी बस्ती जो ये ट्रीटमेंट है ये बैक के लिए किया जाता है। जिनको बैक एक की प्रॉब्लम हो या L4 L5 में कोई कंप्रेशन होने की वजह से पेन बैक की से लोअर लेग्स की तरफ जा रहा हो, मस्कुलर पेन हो बैक में, या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम हो, इसके लिए कटी बस्ती की जाती है। ये पंचकर्म में पूर्व कर्म में भी लिया जाता है। ये एक तरह का स्नेहन ट्रीटमेंट है। स्नेहन मतलब ऑयलिंग करना। कटी बस्ती करने के लिए हम 300 ml ऑयल लेते हैं। 300 ml ऑयल को हल्का ल्यूकवार्म करके पीठ पे रखा जाता है इस ट्रीटमेंट में। अभी मैं आपको एक वीडियो से ये आपको क्लियर करूँगी कि कैसे हम कटी बस्ती कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कटी बस्ती करने से पहले हमें पेशेंट को यूरिन पास करने के लिए भेजना है, क्योंकि ये प्रोसीजर 45 मिनट्स का है। 45 मिनट्स पेशेंट अपने पेट के बल पे लेटा रहेगा, तो उसको पहले अपना यूरिन पास करके आराम से पेट के बल टेबल पे लेट जाना है। ये प्रोसीजर करने से पहले हमारे अटेंडेंट्स कुछ ड्रग्स को प्रिपेयर करेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कटी बस्ती करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, हमें रिंग चाहिए, आटा चाहिए, ऑयल चाहिए और एक कपड़ा चाहिए, क्लॉथ, जिससे हम उसको मोप कर सकें। सबसे पहले हमने आटा को अच्छे से गूंदना है। हम दो तरह से कटी बस्ती कर सकते हैं। एक तो आटे का रिंग बना के, और जो मैं आज आपको प्रैक्टिकल में दिखाने जा रही हूँ इसमें हम प्रिपेयर्ड रिंग को यूज़ करेंगे। रिंग को यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। इससे एक तो आटे की वेस्टेज कम होती है और लीकेज के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इस थेरेपी में हम ऑयल को पोर करके रखते हैं। जितनी देर ऑयल हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट में रहेगा उतना ही वो हमारे अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और पेन को कम करेगा। हमने आटे को इसमें हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। या आप देख रहे हैं वीडियो में, हम एक बाउल में आटे को लेके थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको अपने फिंगर से अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, ताकि वो एक थिक पेस्ट बने। ये थिन नहीं होना चाहिए। अगर पतला पेस्ट होगा तो हमारा प्रॉपरली ये जॉइंट नहीं कर पाएगा। तो ये थिक पेस्ट की तरह हमें इस आटे को अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट इसका बनाना है। थिक पेस्ट बनाने के लिए हम आटे में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से फिंगर्स को मूव करते हुए इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद पेशेंट को हम उल्टा लेटाएंगे और जो हमारा रिंग है उसको हमने फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम रिंग को जहाँ पे उसको पेन हो रही है, पहले अपने 2 फिंगर से इसको हम पैल्पेट करेंगे कि कौन से वर्टिब्रास में उसको प्रॉब्लम है। L1, L2, L3, L4, L5 कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहाँ उसको पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है, उसी एरिया पे हम अपने रिंग को फिक्स कर देंगे। उसके बाद रिंग में 2 टाइट करने के लिए एक बेल्ट बनी होती है। उस बेल्ट को हम एब्डोमेन की तरफ लेके आएंगे और उसको क्लच कर देंगे, ताकि वो प्रॉपर फिक्स हो जाए और लीकेज के चांसेस ना बने। इसके बाद हम आटे को लेके पूरे ही रिंग के साइड पे लगा देंगे और उसको अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे। अगर हमारा रिंग अच्छे से फिक्स नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो जितना भी हम ऑयल डालेंगे वो साइड से निकल जाएगा। ऑयल प्रॉपरली रिटेन्ड नहीं रहेगा। अगर ऑयल रिटेन्ड नहीं रहता है तो उससे लीकेज होगी और हमारे पेशेंट को रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जो ध्यान रखना है, हमारा रिंग जो है वो प्रॉपरली फिक्स हो जाना चाहिए, और वो उसी जगह पे फिक्स होना चाहिए जहाँ पे पेशेंट को पेन हो रही है। कई बार सियाटिका के पेशेंट्स होते हैं, उनको L4 L5 में कंप्रेशन भी आया होता है या S1 तक भी होता है, तो हम अपने रिंग को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। फिर इसको आटे से हमने अच्छे से फिक्स कर दिया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे क्या है कि जब ये हम आटे को फिक्स कर देंगे तो ऑयल हमारा बाहर नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे से हमने ल्यूकवार्म ऑयल, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ल्यूकवार्म ऑयल को हमने इसमें पोर करना स्टार्ट करना है।
पोरिंग करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा तेल ज़्यादा गर्म ना हो। अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो उससे पाकि AC ऑन कर ले AC ऑन कर ले जाए। हाँ, अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो पेशेंट की बैक जल भी सकती है और उसके स्किन पे फफोले भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ का हर थेरेपिस्ट को विशेष ध्यान रखना है। जब हम ऑयल डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड रहना चाहिए। हम अपने बाउल में कभी भी ऑयल को डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे। एक कंटेनर लेंगे, उसमें हम पानी को रखेंगे, गर्म पानी, और गर्म पानी के अंदर हम बाउल लेंगे जिसमें हमने ऑयल को रखा हुआ है। तो इसको हमेशा इनडायरेक्ट हीट दी जाती है तेल को गर्म करने के लिए। इनडायरेक्ट हीट इसलिए दी जाती है कि कुछ हमारे ऑयल जो है वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नेचर के हैं। AC ऑन कर ले। ये कौन बीच में बोला? अब काम पूछे थे, कंटिन्यू चल रही है वीडियो। कंटिन्यू कर दे, कोई बात नहीं। एक मिनट। ऑयल को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसलिए हीट करते हैं कि कुछ ऑयल हमारे वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नेचर के रहते हैं। जिस भी ऑयल में अगर कपूर डला है और उसको हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो हीट करते ही वो कपूर जो है वो हमारा फ्यूम्स में उड़ जाएगा और हमारे ऑयल की जो नेचर है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हमेशा ही ऑयल्स को इनडायरेक्ट हीट करना चाहिए। अब इसके बाद हम जब ऑयल को पोर कर रहे हैं, हमारा रिंग पूरा ही ऑयल से भर गया है। भर जाने के बाद हम वेट करेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। थर्मामीटर लगा के हम इसको चेक कर सकते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर हमारा क्या मेंटेन्ड है। इसके बाद धीरे धीरे से हम स्पॉन्ज से ऑयल को निकालेंगे और दोबारा से हम अपने उसी बाउल में ले लेंगे जिसमें हमने डाला था। धीरे धीरे से वो ऑयल, स्पॉन्ज से ऑयल को हम बाउल में डाल रहे हैं। बाउल में डालने के बाद इसको हम दोबारा से रीहीट करेंगे बिकॉज़ टेम्परेचर को हमें मेंटेन्ड करके रखना है। अब हम धीरे धीरे से सारा ही ऑयल जो है स्पॉन्ज से पूरा ही हमारे बाउल में निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, जैसे हमने स्पॉन्ज से ऑयल निकाला तो कुछ ऑयल जो है वो हमारा बैक में रहना चाहिए। हमें पूरा ही कटी बस्ती का पात्र खाली नहीं करना है ताकि वो स्किन के कांटेक्ट में हमारा ऑयल बना रहे। फिर दोबारा से हम उसको हीट करके उस ऑयल को दोबारा से हम कटी बस्ती यंत्र में डालते जाएंगे। तो हमने एक ही धारा में डालना है और हमारा हाथ, आप देख रहे हैं हमारे थेरेपिस्ट का जो हाथ है उसका ये जो थंब है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो उससे क्या रहेगा कि एक ही धारा से ऑयल जो है वो पर्टिकुलर एरिया पे डलेगा। अगर उसको L4 L5 का कहीं कंप्रेशन है या पर्टिकुलर उस एरिया पे कहीं स्वेलिंग है तो हम ऑयल जो डालेंगे जहाँ पे स्वेलिंग है वहीं पे ऑयल को हम एक ही धारा से रेगुलर डालेंगे। रेगुलर डालने से वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी वहाँ पे और हमारा ऑयल जो है वो प्रॉपरली उस एरिया पे आएगा जहाँ पे स्वेलिंग हुई है, वहाँ स्वेलिंग कम हो जाएगी। बिकॉज जब एक ही धारा से ऑयल डलता है तो जो हमारे स्किन कांटेक्ट में आ रही हैं उसके पोर्स वो ओपन हो जाएंगे, वो ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। हमारे स्किन उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन से वो हमारी मसल्स में कहीं स्टिफनेस हो रही है, वो स्टिफनेस हमारी कम होती जाएगी, पेशेंट की पेन जो है वो रिलीफ होती जाएगी। अब इसके बाद हम सारा ही ऑयल निकाल लेंगे और अच्छे से मॉपिंग क्लॉथ या कॉटन पैड से उस पूरे ही एरिया को क्लीन कर देंगे। इसके बाद जो हमने रिंग के आसपास आटा लगाया हुआ है उस आटे को धीरे से हम बाहर निकाल लेंगे ताकि वो पूरे ही उस एरिया से निकल जाए, पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। थेरेपिस्ट का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। जैसा पेशेंट हमारे पास आता है वैसा ही पेशेंट हमें वापस भेजना होता है। तो पेशेंट की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। हम पूरे ही पूरा मोपिंग करने के बाद हम उसकी बैक मसाज देंगे। जिसे आप देख रहे हैं हमारे थेरेपिस्ट का हाथ कैसे चल रहा है, 2 थंब से हम प्रॉपरली प्रेशर दे रहे हैं और स्पाइन के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। जैसे जैसे हमने स्पाइन पे प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, एक्वा प्रेशर पॉइंट्स हैं हमारे स्पाइन में, जिन पॉइंट्स को हमने एक्टिवेट करना है। एक्वा प्रेशर पॉइंट्स और मर्मा चिकित्सा की क्लास हम बाद में लेंगे, जिससे हमारे सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन पॉइंट्स पे हमें कितनी देर प्रेशर देना है।
नॉर्मली जो हमारा प्रेशर होना चाहिए ये 5 से 10 सेकंड तक का प्रेशर होना चाहिए। धीरे धीरे से हम प्रेशर देके हाथ को उठाएंगे और नेक्स्ट पॉइंट पे हम प्रेशर देते जाएंगे। उसके बाद हम जो साइड की मसल्स हैं उसको अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे हमारी मसल्स का सर्कुलेशन बढ़ जाए, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। और पेन वहीं होता है जहाँ ऑक्सीजन की जो हमारे सेल्स को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो उस जगह पे हमें पेन फील होने लग पड़ता है। मसाज करने का क्या तरीका है, जब हम मसाज करते हैं तो उससे हम ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जिस पॉइंट पर्टिकुलर एरिया में पेन है वो पेन हमारा सबसाइड होता जाएगा। हमारे जैसे हम अपने थंब को प्रेस करते हैं, जैसे उसको L2, L3, L4, L5, कहीं पे भी पेन है इन वर्टिब्रास में, लंबार वर्टिब्रास में, सैक्रल वर्टिब्रास के पास, तो हम धीरे धीरे अपने हैंड्स को एक एक वर्टिब्रास के डिस्टेंस में आगे की तरफ लेते जाएंगे। ये करने के बाद हम उसको स्टीम देंगे। स्टीम हम 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो स्टीम चैम्बर में बिठा के, दूसरा नाड़ी स्वेदन। हम इस पेशेंट को नाड़ी स्वेदन प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इनको जो पेन हो रही है वो पूरी ही स्पाइन में पेन है, इनकी रेडिएटिंग पेन नहीं है। जिन पेशेंट्स को रेडिएटिंग पेन रहती हैं उनको हम स्टीम चैम्बर में बिठा के देते हैं ताकि पूरी ही बॉडी को उसको स्टीम मिले। स्टीम हम पर्टिकुलरली बैक पे दे रहे हैं। स्टीम देते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्टीम देते वक्त उसका जो एक एयर बबल्स निकलते हैं, उसमें वाटर भी निकल जाता है कई बार, वो वाटर ना निकले। हमारे जो पाइप है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पकड़ें और आराम से स्टीम जो है पेशेंट की हो जाए। स्टीम होने से उसके बाद स्टीम के बाद हम उसकी मॉपिंग कर देंगे, पूरा उस एरिया को पेशेंट के क्लीन कर देंगे। अब मैं बताऊंगी स्टीम के बेनिफिट्स क्या हैं। हमने सबसे पहले उसकी स्नेहन चिकित्सा की, अब हम स्वेदन चिकित्सा कर रहे हैं। स्नेहन से उसके पोर्स जो हमने ऑयल किया है, अब जब हम उसको स्टीम देंगे तो वो पोर ओपन हो जाएंगे और वो ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब होगा। जब ऑयल एब्जॉर्ब होगा वहाँ पे जो स्वेलिंग है वो उस एरिया की पर्टिकुलर स्वेलिंग कम हो जाएगी, पेशेंट की जो पेन हो रही है वो पेन कम हो जाएगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स जैसे हमारी ओपीडीज में पेशेंट आते, बंद कर देता, नॉर्मली स्टूडेंट्स हमारी ओपीडीज में जो पेशेंट आते हैं बैक एक के, लंबार पेन के, बैक में स्टिफनेस या थोड़ा सा जर्क लग जाने की वजह से बैक में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाता है दिस इज़ ए कटी बस्ती का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो हमारे सारे ही थेरेपिस्ट को, जो आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट हैं, पंचकर्म थेरेपिस्ट कर रहे हैं या BYNS के स्टूडेंट हैं, BNYS के स्टूडेंट्स हैं, इन सबको इस थेरेपी में बिल्कुल ही निपुण होना चाहिए। जब तक आप इस थेरेपी को प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे, इसके बारे में नहीं समझोगे, तो आपको इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं आएगा। बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ, इस क्लास में मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आपने एक बार थेरेपी देख ली, आप थेरेपी कर सकते हो, बट आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेके पेशेंट की थेरेपी करने हैं। हमें पेशेंट की थेरेपी करते वक्त इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो आटा है उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी चाहिए। सेकंड, हमारा ऑयल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। थेरेपी का टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं ऊपर इसलिए आई थी, मेरा आवाज़ ही नहीं आएगी या तो ज़्यादा। थेरेपी का टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं और जब हमारी थेरेपी ख़त्म होती है उसका टाइमिंग 45 मिनट्स मिनिमम होना चाहिए। हमें बहुत जल्दी भी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करना है और उसको लिंगर ऑन भी नहीं करना है, बिकॉज हमारे जो आचार्यज ने जो हमारी बुक्स में लिखा गया है वो पर्टिकुलर हर थेरेपी का एक मुहूर्त, एक काल लिखा गया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 40 या 45 मिनट्स में अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए, जिसमें हमारी 30 मिनट की कटी बस्ती होती है, 10 मिनट की मसाज होगी और 5 मिनट की हमारी स्टीम होगी। ये करने के बाद आप पेशेंट को क्लीन कर दीजिए। 15-20 मिनट उसको चैम्बर में ही उसकी रेस्ट करवानी है। रेस्ट करवाने के बाद जब पेशेंट को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ गर्म चीज़ें देनी हैं। बैक एक वाले पेशेंट को आपने हमेशा उसको ये बोलना है कि वो फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करे।
अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो नॉर्मली क्या होता है, फीमेल्स घर का काम करने, किसी भी काम करने में आगे की तरफ ज़्यादा झुकती है। जिसको भी बैक एक है उसको आगे की तरफ झुकने वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए वो सीटिंग बैठ के काम करे या कुछ पटड़ा लगा के, कुछ भी लगा के नीचे बैठ के वो काम करेंगी, आगे की तरफ नहीं झुकेंगी। अगर उनको मोपिंग भी करनी है फर्श की तो वो आगे की तरफ झुक के नहीं करेंगी। दे कैन यूज़ द वाइपर्स। अगर वो कुछ लेसिस बंद करना चाहती है अपनी शूज़ की तो डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके नहीं बंद करना है, पहले वो बैठ जाएं, अपने पैरों को ऊपर करें, फिर वो लेसिस बंद करें। मीन्स कि कोई भी काम करें, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम आगे की तरफ झुक रहे हैं। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है और फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड नहीं कर रहा है तो उसकी कभी भी बैक एक ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बेंडिंग से फिर बढ़ जाती है। तो इस ट्रीटमेंट में जब भी हम कटी बस्ती करते हैं, अगर हमारे पास बैक एक का पेशेंट है तो उसको ये चीज़ें हमारे थेरेपिस्ट ने ज़रूर बतानी हैं। इसके साथ साथ हम कुछ इसमें योगासन कर सकते हैं, जैसे भुजंग आसन है, मरकट आसन है। ये योगा क्लासेस में आप पढ़ेंगे, जब हमारी योगा की क्लास होगी, प्राणायाम योगा वाले सेशन होगा तो उसमें वो सारे आसनास हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप पेशेंट्स को भुजंग आसन, मरकट आसन, ये 2 आसनास जो हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और ये चीज़ें बता सकते हैं कि कैसे हम कटी बस्ती करेंगे और कैसे हम योगासन से अपने बैक एक के पेशेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर हमारे सारे ही स्टूडेंट्स के पास हैं। अदरवाइज़ आप फेसबुक पे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आने वाले अपडेट क्लासेस के वीडियोज़ आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।